तो अवार्ड्स हमने देख लिए। अब हम लोग स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर्स है 2024-25 का पूरा, वो स्पोर्ट्स वाला देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, चेस वाले इस बार इतने टूर्नामेंट और ये सब कुछ हुए हैं और चेस में भारत ने अब डंका बजा दिया है। तो अब मैग्नस कार्लसन के बाद में अगर चेस में कोई है तो वो भारतीय हैं। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर हुआ 2023 में, उसको डी गुकेश ने जीता। भारत के 84th और 85th ग्रैंड मास्टर्स जो हैं, अब ये जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं इनकी किस हिसाब से रैंकिंग होती है और ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो वो हम ना जानने की बजाय ये जान लेते हैं कि 84th जो ग्रैंड मास्टर थे वो वैशाली रमेश बाबू, है ना? आर प्रज्ञानंद हैं, उनकी ये सिस्टर है। तो ये तीसरी ऐसी महिला हैं जो ग्रैंड मास्टर बनी है भारत से, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद में। दोनों साउथ इंडियन ही हैं, तो तीनों ही साउथ साउथ इंडियन ही हो गए। 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने? पी श्याम निखिल, है ना? ये याद रखना, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे डी गुकेश है, ये तो बहुत चर्चा में रहे, पर कुछ लोग हैं जो चर्चा में नहीं रहे, तो क्वेश्चन वैसे वहाँ से जो बनता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फिर अश्वथ कौशिक, इनका नाम याद रखना। 8 साल के बच्चे हैं और बच्चे तो क्या हैं जी, ये चेस के ग्रैंड मास्टर को बीट कर दिया इन्होंने, है ना? और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किसी भी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये बन गए हैं, तो अश्वथ कौशिक। फिर मीर सुल्तान, अब वैसे तो इनका नाम नहीं डालना चाहिए था, परंतु मैंने इसलिए डाल दिया, ये पाकिस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और वो भी इनको मानद उपाधि दी है 58 वर्ष के बाद, इनके निधन को 58 वर्ष हो गए और उसके बाद में इनको मानद उपाधि दी है। तो अपने तो 84th और 85th चल रहा है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो मीर सुल्तान का नाम याद रखना। फिर अंश नेरूरकर, है ना? अब अंश नेरूरकर को भी क्यों याद रखना है? क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने फ्यूचर कैटेगरी में प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में को जीता है, फ्यूचर कैटेगरी में। इसके साथ ही इन्होंने एक जो आर प्रज्ञानंद हैं, उनके साथ में मिलकर सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी जीता है। तो अंश नेरूरकर और आर प्रज्ञानंद, है ना? कौन-सा टूर्नामेंट है? प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। फिर कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट है, इसको डी गुकेश ने जीता है और टोरंटो में ये आयोजित हुआ था और दूसरे भारतीय हैं डी गुकेश, है ना? विश्वनाथन आनंद के बाद में डी गुकेश दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। वैसे मैं आपको बताऊँ तो चेस और बिलियर्ड्स, है ना? चेस और बिलियर्ड्स की स्थिति देखोगे ना, तो विश्वनाथन आनंद और जो पंकज अडवाणी है, उन्होंने इतना क्लासिक काम किया हुआ है इसमें कि भारत का बच्चा-बच्चा ये सब कुछ खेलता नहीं है, परंतु इन 2 के नाम पूरी दुनिया में चर्चित हैं। फिर 10th लियोन मास्टर, ये इसका टाइटल मिला है विश्वनाथन आनंद को और 10th था और 10वीं बार ही ये इसको जीते हैं टाइटल को। फिर देखिए 45th चेस ओलंपियाड। अब 45th चेस ओलंपियाड हुआ कहाँ पे? बुडापेस्ट हंगरी में। तो महिला वर्ग में और ओपन वर्ग में भारत का शीर्ष स्थान रहा। भारत की टीमों ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कहाँ पर हुआ ये याद रखना। 45th चेस ओलंपियाड हुआ कहाँ पे? हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी में। इसके अलावा व्यक्तिगत श्रेणी में भी 4 स्वर्ण पदक है ना। डी गुकेश, अर्जुन एरिगासी, है ना? एरियासी नहीं है ये, एरिगासी, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल, इनको इंडिविजुअल श्रेणी में भी 4 स्वर्ण पदक मिले हैं। फिर टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, तो ये देखो इस बार कलकत्ता में हुआ था। टाटा स्टील वाला चेस इंडिया टूर्नामेंट। तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इसमें 2 टूर्नामेंट होते हैं, रैपिड ओपन होता है, एक ब्लिट्ज होता है ना? 10 मिनट और 3 मिनट की गेम होते हैं ये। तो इसमें मैग्नस कार्लसन ने ही ये दोनों टूर्नामेंट जीते हैं। कोलकाता में ये हुआ था। इंडिया से देखो 3rd प्लेस अर्जुन एरिगासी हैं, उनकी रही है और आर प्रज्ञानंद है वो 4th पे, विद्युत नहीं है ये, विदित गुजराती, है ना? विदित गुजराती है, इनकी 5th प्लेस रही है। फिर महिला श्रेणी में तो जो रैपिड ओपन हुआ था वो जीता अलेक्जेंड्रा ने और ब्लिट्ज ओपन हुआ वो जीता कैटरीना ने, है ना? पूरा-पूरा नाम तो प्रोनाउंस ही नहीं किया जा रहा था, तो याद ही कहाँ से होगा। तो ये चेस टूर्नामेंट हुए। तो एक बार वापस से देख लें क्या अपन ये चेस वाले, सिर्फ चेस वाले हैं शुरू में, तो ये देख लेते हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर देखो, किसने, एक बार इसको क्लीन करूँ मैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। 84th और 85th ग्रैंड मास्टर, 84th तो याद रह जाएगा, वैशाली रमेश बाबू, है ना? वी रमेश बाबू हैं, ये उनकी सिस्टर है आर प्रज्ञानंद की। और 85th ग्रैंड मास्टर कौन है? पी श्याम निखिल, ये तमिलनाडु के हैं। फिर अश्वथ कौशिक का हमने याद रखा है, छोटे से बच्चे हैं पर बच्चों जैसा काम नहीं किया इन्होंने, बहुत बड़ों जैसा काम किया। चेस के ग्रैंड मास्टर को इन्होंने हरा दिया है और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर अंश नेरुरकर, इन्होंने प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल, अंश नेरुरकर ने कौन सा? प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल का जो फ्यूचर कैटेगरी का अवार्ड है वो जीता है और आर प्रज्ञानंद के साथ में टीम वाला। फिर कैंडिडेट्स का चेस टूर्नामेंट हुआ, कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट, ये टोरंटो में हुआ था। डी गुकेश ने ये जीता है और विश्वनाथन आनंद के बाद में ये ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। लियोन मास्टर्स, तो जो मास्टर है चेस का भारत में, उन्होंने जीता है विश्वनाथन आनंद ने। फिर 45th चेस ओलंपियाड हुआ कहाँ पर था ये याद रखना है, बुडापेस्ट हंगरी में। और इंडिया ने देखो इसमें महिला वर्ग और ओपन वर्ग दोनों में गोल्ड मेडल जीता है और इंडिविजुअल में डी गुकेश, अर्जुन एरिगासी, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल, इन चारों ने इंडिविजुअल श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। फिर इसके बाद टाटा स्टील वाला, तो ये देखो मैग्नस कार्लसन ने जीता है और 3rd, 4th, 5th प्लेस पे इंडियंस थे, अर्जुन एरिगासी, आर प्रज्ञानंद और विदित गुजराती। रैपिड और ब्लिट्ज ओपन देखो महिलाओं वाले थोड़े से नाम याद करने पड़ेंगे, अलेक्जेंड्रा और कैटरीना, है ना? रैपिड में अलेक्जेंड्रा और ब्लिट्ज में कैटरीना। तो ये हो गए बेसिक जितने साल के चेस टूर्नामेंट्स हुए थे मेजर वो। फिर इसके बाद हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब देखो 4 टेनिस ओपन्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। तो ये 4 टेनिस टूर्नामेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि बार-बार आरपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप जब उठा करके देखोगे तो एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा इनसे। अब इसमें देखो मेंस डबल्स मैंने इसमें लिख रखा है, वुमेन्स डबल्स भी होता है, मिक्स्ड डबल्स भी होता है, वो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने ना तो याद होंगे और इतने याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। पूछ लेगा तो फिर छोड़ कर के आना ही पड़ेगा। कोई तुक्का लगाए तो उसको वो सही हो सकता है परंतु याद तो होंगे नहीं।
हम देखेंगे मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स के जो विनर और रनर अप हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है ये, और इसमें मेन सिंगल के जो विनर हैं वो हैं जेनिक सिनर, है ना? और रनर अप कौन है? मेदवेदेव, है ना? मेदवेदेव याद रख लेना, डेनियल मेदवेदेव है। और कंट्री भी वैसे मैंने लिखी हुई है, जेनिक सिनर हैं जो इटालियन हैं, और डेनियल मेदवेदेव हैं। ये तो नाम से मेदवेदेव, आपको पता है कि मेदवेदेव रशियन सरनेम ही होता है। तो ये रशिया अनफ्लैग्ड है ना? रशियन की मतलब अनफ्लैग्ड गए थे ये लोग। फिर जो वुमेन सिंगल है वो किसने जीता है? आर्याना साबालेंका, है ना? बहुत फेमस होते जा रहे हैं ये खिलाड़ी, और अभी भी वैसे टूर्नामेंट चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, पर ये वाला तो एग्ज़ाम में पूछने वाला है नहीं कोई। तो अरीना साबालेंका बेलारूस की है ये, और ज़ेंग क्विंगवेन, तो ये चाइना की हैं, इन्होंने वुमेन्स सिंगल जीता है। फिर मेंस डबल्स वाला भी हम लोग याद नहीं करेंगे, परंतु ऑस्ट्रेलियन ओपन में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने ये जीता था, इसलिए हमको ये याद है। और रनर अप में सिमोन बोलेली और एंड्रियो वावासोरी, तो ये एक बार देख लेना, पर रोहन बोपन्ना वाला याद रखना, ठीक है? तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर्स हैं। अब इसके बाद में पहले अपन लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद में सीधा यूएस ओपन, क्योंकि यूएस ओपन में भी जो विनर हैं वो जेनिक सिनर हैं, और वुमेन सिंगल में जो विनर हैं वो आर्यना साबालेंका हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में सेम हो गए ना, तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस हम याद करेंगे, ऑस्ट्रेलियन और यूएस के जो विनर हैं वो सेम है। और इसमें रनर अप कौन है? तो यूएस ओपन में मेन सिंगल में रनर अप है टेलर, और वुमेन सिंगल में है जेसिका। फिर फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल जीता है कार्लोस अल्काराज ने, और वुमेन सिंगल जीता है ईगा स्वियाटेक ने। और इसमें जो रनर अप थे अलेक्जेंडर जेवरेव और जैस्मीन पाओलिनी। अब देखो इसकी कोई ट्रिक्स मेरे पास तो है नहीं, तो अगेन आई विल से द सेम थिंग। और विमिल्टन ओपन में भी मेन सिंगल्स जो जीता है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। रनर अप थे नोवाक जोकोविक, और जो वुमेन सिंगल है वो बारबोरा क्रेजिकोवा, है ना? तो विंबलडन का जो वुमेन सिंगल है वो बारबोरा ने जीता है, और जैस्मीन पाओलिनी इसमें रनर अप थी। तो जैस्मीन पाओलिनी देखो रनर अप रही है फ्रेंच ओपन और विंबलडन में। एक बार चारों को कंपेयर करके देखोगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी, 2-3 बार देखना तो पड़ेगा, परंतु याद हो जाएँगी। फिर इसके आगे हम लोग देखें तो और दूसरे गेम्स के बारे में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अब देखो ये पहला एडिशन था, इस बार तो अभी तक हुआ नहीं है ये, पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला एडिशन था, तो ये दिल्ली में हुआ था भाई 10 से 17 सितंबर 2023 में। और इसमें 7 खेल थे, इसमें टॉप पर हरियाणा रहा है, और राजस्थान इसमें 6th पोजीशन पे रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहला एडिशन था इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर एशियन मैराथन चैंपियनशिप होती है, तो इसमें हमारे धावक हैं भाई मान सिंह जी, है ना? मान सिंह जी हैं, इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट का समय लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड पता है क्या आपको कितना है? तो 2 घंटे शायद और 20 सेकंड का है, ऐसा कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो मैराथन का है ना? तो 2 घंटे में 42 किलोमीटर दौड़ना बड़ी बात है। मान सिंह को स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। फिर एक 9th एशियन विंटर गेम्स, तो ये 2025 में होने वाले हैं, है ना? 9th एशियन, इनको और भी हार्बिन भी कहा जाता है। एक अपन ने हार्बिंगर भी देखा क्या कुछ? हार्बिंगर। हार्बिंगर क्या था? अरे भई आरबीआई ने एक हैकाथॉन कराई थी, है ना? उसका नाम हार्बिंगर रखा था, याद हो आपको तो। तो वैसे ही हार्बिन, है ना? हार्बिन एक चाइना में जगह है, वहाँ पर ये ऑर्गनाइज़ होने वाले एशियन विंटर गेम्स 9th एडिशन है, इसलिए इसका नाम हार्बिन 2025 भी है। स्लोगन इसका है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, और इसके जो मैस्कॉट हैं वो है बिनबिन और नीनी। तो ये एक बार देख लेना। फिर इसके बाद में 15th आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो भाई इस बार ये इंडिया ने नहीं जीता। इंडिया ने बहुत सारे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हैं वैसे, परंतु इस बार नहीं जीता है। सर्वाधिक 5 बार ये इंडिया ने जीता हुआ है, परंतु इस बार कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है, और ऑस्ट्रेलिया चौथी बार जीता है। फाइनल में भारत ही था, तो भारत को हराया है, और फाइनल में जो कप्तान थे वो थे उदय सहारण, ठीक है? हुआ कहाँ पर था? दक्षिण अफ्रीका में। तो याद रह जाएगा क्रिकेट वाला, है? इंडिया ने नहीं जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, उदय सारण इंडिया के कैप्टन थे। इंडिया पहली 5 बार इसको जीत चुका है। फिर एक है बीडब्ल्यूएफ पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, है ना? तो इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने देखो 18 पदक जीते हैं। तो जिसने स्वर्ण पदक जीता है ना, उनके बारे में हम याद करेंगे। पैरा बैडमिंटन है, तो पैरा बैडमिंटन वाले प्लेयर्स जाएँगे, इसमें अलग-अलग कैटेगरी होती है। हुआ कहाँ पर? ये पटाया थाईलैंड में। एसएल3 एक कैटेगरी होती है, एसएल4 होती है, और एसएच6 होती है। तो पुरुष एकल में एसएल3 में देखो प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है ना? और नीतीश कुमार और मनोज सरकार ने इसमें कांस्य पदक जीता है। फिर एसएल4 कैटेगरी याद रखना, सुहास यतिराज है ना, आईएएस ऑफिसर है सुहास यतिराज। इन्होंने ओलंपिक में, पैरालंपिक में कौन-सा मेडल जीता है याद है क्या आपको? पैरालंपिक में इनको मिला है भाई सिल्वर, पैरालंपिक में सिल्वर मिला है, और स्वर्ण पदक इन्होंने इसमें जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और एसएच6 कैटेगरी में कृष्णा नागर है ना? कृष्णा नागर कहाँ, जयपुर के हैं क्या? राजस्थान से हैं, जयपुर से। तो कृष्णा नागर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो चौथा एडिशन है इस बार। अभी तक जितने भी एडिशन हुए ना वैसे, तो वो जम्मू कश्मीर में ही हुए थे। इस बार जम्मू कश्मीर में 2 चरण में होगा ये, लेह लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। अलग-अलग इवेंट्स होते हैं इसके, तो कुछ इवेंट्स तो जम्मू कश्मीर में हो जाएँगे और कुछ लेह लद्दाख में। तो इसमें फर्स्ट पे कौन आया? भारतीय सेना की टीम, सेकंड पे कर्नाटक, और थर्ड पे महाराष्ट्र, है ना? कर्नाटक और महाराष्ट्र वाली बड़ी बात है ना, थर्ड और सेकंड और थर्ड पे आना, क्योंकि विंटर गेम्स हैं, और कर्नाटक में तो सर्दी नहीं पड़ती है, महाराष्ट्र में भी बहुत कम सर्दी पड़ती है, परंतु फिर भी ये लोग जीत गए। तो फर्स्ट पे तो भारतीय सेना की टीम है। पिछले 3 संस्करण देखो जम्मू कश्मीर में हुए थे, ये बात पता है। फ्रोज़न लेक मैराथन, अब देखो ये वैसे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं खुद यहाँ पर जाने वाला था, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। तो ये दूसरा संस्करण इसका हुआ था। आपको ये पता हो पैंगोंग लेक, है ना? पैंगोंग लेक है, वो पूरी जम जाती है सर्दियों में। तो 20 फरवरी को ये मैराथन हुई थी। आप एक है ना ब्रिगेडियर सर हैं शेखावत सर,
है ना? तो ब्रिगेडियर शेखावत के बारे में देखना, उन्होंने ये लेक मैराथन जो हुई थी इसमें पार्टिसिपेट किया था। कुल 120 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो वो वैसे इसमें लेक में भी गिर गए थे और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो मेरे को तो ये इंटरेस्टिंग लगती है। वहाँ पर आप मैं मतलब लास्ट टाइम पर जब पैंगोंग गया था तो मुझे याद है वहाँ पर साँस लेना भी मुश्किल है, पैदल चलना भी मुश्किल है, तो दौड़ना तो बड़ी बात है। तो ये फ्रोज़न लेक मैराथन कहाँ पर हुई? पैंगोंग लेक है लद्दाख में। वहाँ पर 7 देशों के 120 लोगों ने भाग लिया। दुनिया की सबसे ऊँची फ्रोज़न लेक मैराथन है ये। फिर एक इनका नाम याद रखना है ना? ये इम्पोर्टेंट है। जेसिंथा कल्याण, है ना? ये भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर है। पिच को वो सही करने के लिए रोलर वगैरह चलाने का काम और पिच को सँभालने का काम करता है पिच क्यूरेटर। तो ये भारत की पहली महिला हैं जो पिच क्यूरेटर बनी है, जेसिंथा कल्याण। फिर है रणजी ट्रॉफ़ी, तो रणजी ट्रॉफ़ी अभी भी तो चल रही है। रणजी ट्रॉफ़ी में अभी तो हालत माड़ी है इंडियन प्लेयर्स की, जो स्टार प्लेयर्स हैं उनकी। परंतु 2023-24 वाली जो रणजी ट्रॉफ़ी थी उसमें मुंबई जीता था 42nd टाइम और मुंबई ने विदर्भ को हराया था, है ना? विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर थे और मुंबई के कप्तान थे अजिंक्य रहाणे। फिर एक डब्ल्यूपीएल है, तो डब्ल्यूपीएल कौन जीता? आईपीएल जो टीम कभी नहीं जीती ना, वो इस बार डब्ल्यूपीएल जीती है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, है ना? आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल जीता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। दिल्ली कैपिटल को हरा के 5 टीमों ने भाग लिया था। बैंगलोर में इसका फाइनल हुआ था। और जो इसमें बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का जो पुरस्कार है, वो दीप्ति शर्मा है। यूपी वॉरियर्स टीम की दीप्ति शर्मा हैं, उनको मिला था। फिर बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम, तो इससे पहले हमने टेनिस का हॉल ऑफ फेम देखा था क्या? टेनिस का हॉल ऑफ फेम देखा था हमने लिएंडर पेस और विजय अमृतराज और बिलियर्ड्स का हॉल ऑफ फेम पंकज अडवाणी। वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था बिलियर्ड्स का हॉल ऑफ फेम पंकज अडवाणी। फिर विराट कोहली क्यों न्यूज़ में हैं, तो 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए, किसमें? टी20 में। फिर एक देखो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। अब ये वर्ल्ड में जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं ना, उनको जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको मिलता है। तो इसमें जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है मेल में, वो तो नोवाक जोकोविच को मिला है और जो फीमेल में मिला है वो मिला है एताना बोनमाती। इनका नाम याद रखना आप, एताना बोनमाती। स्पेन की ये फुटबॉलर है, इनको ये अवार्ड मिला है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। तो याद रहेगा, नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं और बोनमाती जो है वो स्पेन की फुटबॉलर है। शायद ये बार्सिलोना से खेलती है। फिर बिल्किस मीर का भी नाम याद रखना। ये एक स्पोर्ट होता है कैनोइंग, है ना? कैनोइंग होता है ना, वो पतली सी नाव होती है, ऐसी बिल्कुल पतली सी नाव होती है, उसमें बीच में बैठ करके चप्पू चलाने होते हैं। तो वो कैनोइंग जो स्पोर्ट है, वो ये खेलती थी और जम्मू कश्मीर की ये रहने वाली हैं। पेरिस ओलंपिक में इनको जूरी मेंबर शामिल कर लिया गया है, बिल्किस मीर। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला भी हैं, इंडियन कैनोइस्ट एंड जूरी मेंबर एट 2024 पेरिस ओलंपिक। फिर 17th आईपीएल, तो डब्ल्यूपीएल हमने देखा आरसीबी ने जीता है दिल्ली को हरा करके। आईपीएल जो है वो कलकत्ता ने जीता है तीसरी बार सनराइजर्स को हरा के, है ना? प्लेयर ऑफ द फाइनल मिचेल स्टार्क हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण हैं। फेयर प्ले अवार्ड, है ना? फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद को मिला है इसमें। और पर्पल कैप, और ये भी याद करो तो पर्पल कैप हर्षल पटेल की है और ऑरेंज कैप विराट कोहली की है। तो ये देख लेना एक बार, वैसे मैं रीड ही कर रहा हूँ उनको, है ना? क्योंकि मेरे पास भी कोई ट्रिक है नहीं इनकी, तो मैं भी इनको रीड आउट ही कर रहा हूँ। तो 17th आईपीएल कोलकाता जीता है, डब्ल्यूपीएल आरसीबी जीता है। फिर थॉमस कप और उबर कप। अब देखो ये जो कप है ना, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होते हैं। अब बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 टूर्नामेंट है, ये थॉमस कप है ना, तो जो मेल टूर्नामेंट होता है उसको थॉमस कप बोलते हैं और उबर कप बोलते हैं फीमेल टूर्नामेंट को। दोनों ही चाइना जीता है। घर में ही टूर्नामेंट कराया, घर में ही मैच जीत लिया, तो चाइना ने ये जीता है। 27 अप्रैल से चाइना में ही हुआ था, चेंगडू चाइना में, और दोनों थॉमस कप और उबर कप चाइना ने जीता है। और 2022 में थॉमस कप भारत ने तथा उबर कप दक्षिण कोरिया ने जीते थे। फिर अज़लान शाह कप देखो हॉकी टूर्नामेंट है, 4 से 11 मई को मलेशिया में आयोजित हुआ था। जापान ने ये टूर्नामेंट पहली बार जीता है ना? इसमें शायद इंडिया गया नहीं था क्या? मेरे हिसाब से इंडिया इसमें गया नहीं था। अज़लान शाह कप जापान ने ये पहली बार जीता है, हॉकी टूर्नामेंट है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप, तो फीफा के क्लब आप जानते हो ना, अलग-अलग मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, ये सब। तो इसमें फीफा क्लब का वर्ल्ड कप होता है। एक तो फीफा वर्ल्ड कप होता है ना? एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप होता है, सऊदी अरेबिया में हुआ था, तो ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। फिर अंडर 17 का फीफा वर्ल्ड कप, ये जर्मनी ने जीता है भाई, फ्रांस को हराकर, और पहली बार जीता है। जर्मनी वैसे जीतती नहीं है ना वर्ल्ड कप, हैं? एक बार जीता है पहले। अर्जेंटीना वाला और जर्मनी वाला मैच अगर किसी को याद हो तो, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। जकार्ता में 2 दिसंबर को अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फाइनल में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर ये पहली बार जीता, अंडर 17 वाला। और अंडर 19 वाला क्रिकेट वाला किसने जीता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है? फिर 143rd एफए कप फुटबॉल, है ना? विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। ला लीगा याद रखना, है ना? ला लीगा यूरोपियन वो टूर्नामेंट है और रियल मैड्रिड ने इसको जीता है। इसमें यूएफए यूएफए भी यूरोपियन जो होता है उसको भी रियल मैड्रिड ने जीता है। देखो एफए कप फुटबॉल है, ये मैनचेस्टर ने जीता, और जो वर्ल्ड कप होता है किसका? क्लब का, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ये मैनचेस्टर ने जीता। फिर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो हाल ही में देखो इसका मेज़बान कौन रहेगा? 2027 में ये वर्ल्ड कप होगा, ब्राज़ील इसकी मेज़बानी करेगा। फिर वर्ल्ड फुटबॉल डे, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा है 25 मई को भाई वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। फिर कोपा अमेरिका, और ये देख लेते हैं एक बार, है ना? कोपा अमेरिका हो गया, तो ये अमेरिकन टीम्स होती हैं जो उनका फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। 48 था, इस बार अर्जेंटीना ने ये जीता है। रिकॉर्ड 16वीं बार अर्जेंटीना ने जीता है, 14 जुलाई को अमेरिका में हुआ था। तो कोपा अमेरिका फुटबॉल कप है। और यूएफा जो है वो यूरो कप होता है ना? यूएफा जो यूरो कप होता है उसका जो क्लब वाला था वो तो रियल मैड्रिड ने जीता है, और ये जो कंट्री वाला होता है इसमें स्पेन और इंग्लैंड में हुआ था, स्पेन ने चौथी बार ये जीता है।
आई होप ये चीज़ें 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएँगी, है ना? फाइनल 1-2 बार ही देख के आपको जाना है। फिर संग्राम सिंह, अब संग्राम सिंह तो वैसे ही बहुत फ़ेमस हैं, पहले बॉक्सिंग करते थे, अब ये एमएमए खेलते हैं। तो एमएमए शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं ये एमएमए में, है ना? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। और पूजा तोमर को आप जानते हो अगर, तो पूजा तोमर है ना पहले पहलवानी करते थे और ये यूएफसी चैंपियन बन गए हैं। तो ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय फाइटर भी बन गई। इनको साइक्लोन नाम से जाना जाता है पूजा तोमर को। ये लोग तो बहुत फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आपको होगी आई गेस। फिर हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, अब हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? तो भारत में हुआ। अब भारत में हुआ 2025 में, ठीक है? भारत में सॉरी भारत 2025 में मेज़बानी करेगा। पहले भी जो टूर्नामेंट हुए हैं 2013 में, 2016 में और 2021 में भारत ये मेज़बानी कर चुका है और भारत 3 बार पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर चुका है, तो 2025 वाला भारत में ही होना है। ये मेरे हिसाब से ये बिहार में, है ना? मैं एक बार चेक करूँगा इसको कि ये कहाँ पर है, तो पर भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। फिर 9th आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024, तो भाई कौन जीता है ये तो ये हमको पता ही है, इस बार भारत दूसरी बार ये विश्व कप जीता था और दक्षिण अफ्रीका को हराकर। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जसप्रीत बुमराह रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ में ये हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स की टीम का स्पॉन्सर पता है क्या आपको? मैंने आपको बताया था अमूल, है ना? अमूल डेयरी है ना वो। फिर वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप, तो ये इसका 9th एडिशन कहाँ पर हुआ? श्रीलंका में हुआ और भारत को हराकर श्रीलंका ने पहली बार ये जीता है ना? फाइनल भारत और बांग्लादेश का नहीं, भारत और श्रीलंका का फाइनल हुआ, श्रीलंका ने ये पहली बार जीता है। तो श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका ने जीता और भारत की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। आगे देखो तो नोवाक जोकोविक, ये वाली चीज़ याद रखना, है ना? जोकोविक इस बार कोई वो टूर्नामेंट तो जीते नहीं अपने जो जितने ओपन होते हैं, ग्रैंड स्लैम, परंतु 5th गोल्डन स्लैम विनर ये बन गए हैं। आज तक 5 लोग हैं जिनको गोल्डन स्लैम मिला है। गोल्डन स्लैम क्या होता है? जो चारों तो ये जीत ले ओपन, है ना? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन और ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आए, है ना? तो इस बार इनको कोई भी टूर्नामेंट में कुछ नहीं मिला, परंतु ओलंपिक हुए, तो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीत गए। तो ओलंपिक में नोवाक जोकोविक को गोल्ड मेडल मिला था, तो 5 ऐसे प्लेयर बन गए जिनको कौन-सा स्लैम है? गोल्डन स्लैम विनर नोवाक जोकोविक। ठीक है, इससे पहले नडाल है, सेरेना विलियम्स, आंद्रे अगासी और स्टेफी ग्राफ, है ना? आंद्रे अगासी बहुत फेमस टेनिस प्लेयर रहे। फिर पहला एकल गोल्डन स्लैम जो है वो स्टेफी ग्राफ ने 1988 में जीता था। फिर डायना पुंडोल, अब इनका नाम भी याद रखना। डायना पुंडोल का नाम क्यों याद रखना? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय महिला जनी है, तो कार रेस करती हैं ये। वैसे महिलाओं को बदनाम कर रखा है ना कि कार नहीं चलानी आती, तो डायना जी के साथ में आप एक बार रेसिंग कॉम्पिटिशन कर लेना। तो नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? भारत की पहली महिला बन गई है डायना। फिर साफ, तो ये साफ क्या है भई? फुटबॉल चैंपियनशिप होती है ये। नेपाल में आयोजन हुआ था, बांग्लादेश ने इसको पहली बार जीता है। फिर डुरांड कप, ये भी फुटबॉल टूर्नामेंट होता है डुरांड कप, 133वां, बहुत पुराना है, 133वां ये टूर्नामेंट था। फाइनल मुकाबला मोहन बागान और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, है ना? मोहन बागान की टीम बहुत फेमस है ना। ये सॉल्ट लेक एक स्टेडियम है, कलकत्ता में जगह भी है सॉल्ट लेक, और सॉल्ट लेक स्टेडियम भी वहाँ पर हुआ था और पहली बार ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। ज़्यादातर मोहन बागान ने इसको बहुत बार जीता हुआ है और मोहन बागान में बहुत पुरानी टीम है। डुरांड कप भी बहुत पुराना है, 133वां संस्करण था ये। तो आप देख लो कितने साल से चल रहा है, 1890 से चल रहा है। फिर एशियन गेम्स 2026, तो ये होंगे भाई नागोया, जापान में। एशियन जो विंटर गेम्स हैं वो कहाँ होने वाले हैं बताओ? हैं, एशियन विंटर गेम्स अपन ने देख लिया, चाइना में, हार्बिंग हार्बिंग चाइना में। और एशियन गेम्स 2026 का होने वाले हैं नागोया, जापान में। प्रदर्शन खेल के रूप में भारतीय योग को इसमें शामिल किया गया है। फिर 9th वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, तो इसके जो विनर हैं भई वो, इसमें भारत की बहुत बुरी स्थिति रही थी, भारतीय महिला टीम की। तो विनर है इसमें न्यूज़ीलैंड और यूएई में हुआ था ये 3 से 20 अक्टूबर 2024 को। भारत की टीम तो इसमें लीग स्टेज में ही बाहर हो गई थी, इसलिए हम इसको ज़्यादा याद नहीं करेंगे। 2026 में ये जो टी20 वर्ल्ड कप होगा ये इंग्लैंड में होगा। इस बार कहाँ पर हुआ है? जो 9th है वो हुआ है यूएई में, है ना? और 10th जो होगा वो इंग्लैंड में होगा। फिर ईरानी कप, ईरानी कप देखो एक टूर्नामेंट होता है जो रणजी जीतता है ना वो, और जो इंडिया ए या फिर शेष भारत, है ना? रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत के मध्य खेला जाता है, तो ये इस बार मुंबई ने जीत ली थी, है ना? मैच तो ड्रॉ हो गया था, पर पहली पारी में बढ़त के चलते 27 वर्ष बाद मुंबई ने ये जीत लिया। मुंबई से सरफराज खान जो हैं वो मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। ठीक है, ईरानी कप याद रखना किसका टूर्नामेंट है ये? क्रिकेट टूर्नामेंट है। रणजी का जो विजेता होता है वो और शेष भारत की टीम के मध्य खेला जाता है ये। फिर आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, है ना? अब ये शूटिंग वर्ल्ड कप है और इसका फाइनल हुआ भारत नई दिल्ली, है ना? करनी सिंह शूटिंग रेंज है वहाँ पर नई दिल्ली में, वहाँ पर इसका फाइनल हुआ। भारत के निशानेबाज जो थे उन्होंने 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक, टोटल 4 पदक जीते हैं। तो ये नाम एक बार देख लेना, विवान कपूर, सोनम मस्कर, है ना? मरस्कर है शायद, है ना? और एक अनंतजीत नरूका और अखिल शोरन। अनंतजीत को तो बहुत फेमस नाम है। तो ये 4 पदक हमने इस बार आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, है ना? इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप जो है उसको जीता नई दिल्ली में। फिर जीटी ओपन आर्चरी, है ना? आर्चरी है, तो आर्चरी से एक तो हमको नाम याद रखना है हमेशा, शीतल देवी का और ज्योति सुरेखा, है ना? ज्योति सुरेखा का नाम याद रखना, महिला की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला है इसको, जीटी ओपन आर्चरी में। फिर पंकज अडवाणी, तो पंकज अडवाणी का नाम पहले भी हमने कहीं पढ़ा है क्या? हॉल ऑफ फेम देखा था? हॉल ऑफ फेम बिलियर्ड्स के लिए। तो पंकज अडवाणी ने उसी के साथ-साथ क्या है 28th वर्ल्ड खिताब भी जीता है, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर फेडरेशन दोहा में हुआ, उसमें लगातार 7वीं बार जीता है और टोटल 28 बार ये जीत चुके हैं ये।
पंकज आडवाणी, यूएस यानी यूके के कोई एक प्लेयर थे, उनको हरा करके ही इन्होंने जीता था। फिर एक है नीतू डेविड। अब नीतू डेविड भारतीय स्पिनर थी, है ना? अब तो रिटायर हो गए ये। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। कितने हॉल ऑफ फेम पढ़ लिए हमने? बिलियर्ड्स का देख लिया पंकज आडवाणी, और हॉल ऑफ फेम देखा टेनिस का, है ना? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, और नीतू डेविड आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम होता है क्रिकेट वाला, उसमें शामिल किया गया। तो हम देखो इसमें 3 प्लेयर्स को शामिल किया है, हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं। यहाँ पे एलिस्टर कुक, नीतू डेविड और एबी डिविलियर्स, है ना? 113, 114 और 115, टोटल 115 सदस्य हो गए मतलब इस हॉल ऑफ फेम में। तो ये 3 जनों को, वर्तमान में ये नीतू डेविड जो हैं भारतीय महिला टीम की प्रमुख चयनकर्ता हैं। इनसे पहले डायना एडुलजी, है ना? ये भारतीय महिला थी जिन्होंने ये हॉल ऑफ फेम में नाम शामिल किया था। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, तो वैसे तो ये ग्लासगो में होंगे, है ना? ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, तो ग्लासगो में होंगे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स। परंतु ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हॉकी, रेसलिंग, बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन और आर्चरी, ये सब गेम्स बाहर कर दिए। तो ये सब खेले नहीं जाएंगे, भारत तो ज़्यादातर इसी में मेडल जीतता था, तो ये सारे गेम बाहर कर दिए। और मतलब कारण भी क्या बताया, पता नहीं, बजट वगैरह की कुछ प्रॉब्लम बताई है। तो कॉमनवेल्थ वाले गेम्स की इतनी बुरी स्थिति हो गई है, तो ये सब गेम्स इसमें बाहर कर दिए। ग्लासगो कॉमनवेल्थ अब केवल 10 खेलों में होंगे, जो 23 जुलाई से 2026 अगस्त में होंगे। ये इंपॉर्टेंट, ये ग्लासगो में होने वाले हैं, ठीक है? फिर 38th नेशनल गेम्स, ये याद रखना है ना, 38th जो नेशनल गेम्स हैं उत्तराखंड में आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 उत्तराखंड में होने वाले हैं। वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप, पिकल बॉल मैंने आपको पहले बताया, पिकल बॉल एक गेम होता है, उसमें रैकेट तो होता है टेबल टेनिस वाला बड़ा रैकेट, और गेम होता है वो टेनिस जैसा। इसका आयोजन हुआ था मुंबई में, और 12 से 17 नवंबर को। राजस्थान में भी इसकी चैंपियनशिप हुई, तो स्टेट लेवल की चैंपियनशिप मेरे हिसाब से जो उदयपुर है वहाँ पर हुई, जयपुर उसमें जीता था। फिर साफ अंडर 17, तो मैंने आपको बताया साफ कप कौन सा होता है, ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता। उसमें तो कौन जीता था? ये अंडर 17 वाले में तो भारत जीता, और उसमें बांग्लादेश खुद ही जीत गया था, है ना? यहाँ पर देखा हमने, नेपाल में इसका आयोजन हुआ था और बांग्लादेश ने पहली बार जीता था साफ चैंपियनशिप। अंडर 17 वाली इंडिया ने जीती है। फिर पहला खो खो वर्ल्ड कप, तो ये देख लिया हमने, पहला खो खो वर्ल्ड कप अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो नई दिल्ली में ये हुआ है, अभी जस्ट फिनिश हुआ है, और इंडिया इसमें जीत गया, है ना? मेंस और फीमेल और मेल दोनों कैटेगरी में इंडिया इसमें जीत गया। खो खो वगैरह बाहर के लोग खेलते हैं क्या? मेरे को तो पता नहीं था, यूएस में कोई खो खो खेलता है क्या? फिर देखें हम लोग तो डेविस कप, है ना? ये मेजर मेजर तो वैसे थोड़े से और हैं, देख लेते हैं। डेविस कप, तो इटली ने लगातार दूसरी बार पुरुषों की टीम का डेविस कप जीता है ना? इटली ने जीता है, लगातार दूसरी बार जीता है पुरुषों का डेविस कप। और जो फाइनल मुकाबला हुआ था, वो हुआ किसके बीच में? नीदरलैंड्स और इटली के बीच में, स्पेन के मलागा में। मलागा जगह है स्पेन में, वहाँ पर हुआ डेविस कप। फिर एक है डेविस कप, क्या टेनिस टूर्नामेंट है ना, ठीक है? डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट है। फिर एक टेनिस टूर्नामेंट होता है बिली जीन किंग कप, है ना? बिली जीन किंग कप, तो ये नाम से तो चाइनीज कुछ लग रहा है, परंतु ये महिला टेनिस टूर्नामेंट है। इसी में देखो एक टेनिस टूर्नामेंट होता है, एक तो हमने देखा बैडमिंटन का थॉमस कप और उबेर कप, है ना? उबर कप, तो वो दोनों तो कौन जीता था? चाइना जीता था। इसमें डेविस कप और बिली जीन किंग कप, इसमें डेविस कप तो होता है मेल, और जो बिली जीन कप होता है ये होता है फीमेल। और महिला टेनिस का ये भी मलागा, है ना? मलागा नहीं है, मलागा स्पेन में ही हुआ था। फाइनल मुकाबले में इटली ने जीता है ना? तो ये दोनों जीती है इटली, और वो दोनों जीता था चाइना। बैडमिंटन वाले दोनों जीता था चाइना, और टेनिस वाले दोनों जीता है इटली। फिर मेंस एटीपी टूर फाइनल, है ना? ये भी टेनिस टूर्नामेंट है, जो सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त पुरुष खिलाड़ी होते हैं उनके लिए ये होता है। एकल खिताब इसमें जेनिक सिनर ने जीता है, ठीक है? इटली में ये भी हुआ था। फिर डब्ल्यूटीए फाइनल्स, ये डब्ल्यूटीए जो विमेन टेनिस एसोसिएशन है उसके फाइनल्स हैं, रियाद सऊदी अरेबिया में ये हुआ। और कोको गॉफ, है ना? यूएस की प्लेयर हैं कोको गॉफ, इन्होंने ये इसका एकल खिताब जीता है। तो ये बेसिक 4 टेनिस की टूर्नामेंट है ये चारों। फिर अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो ये कोलोराडो यूएसए में हुई थी। भारत ने क्या 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य, टोटल 17 पदक जीते। हमें ये नाम ध्यान रखने हैं ना, कृष्णा वर्मा, पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवान। तो ये किस गेम से संबंधित है ना? याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इतने पॉपुलर नाम भी नहीं है कि हमको ध्यान रहे, तो याद रखना बॉक्सिंग से संबंधित है। फिर नीरज गोयत देखो, भारत के ऐसे पहले बॉक्सर बन गए जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की रैंकिंग में स्थान बना लिया। सुपर मिडलवेट कैटेगरी होती है उसमें, ठीक है? तो नीरज गोयत, और एक है मनदीप जांगड़ा, ये भी बॉक्सिंग से संबंधित है। तो विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट का टाइटल जीता इन्होंने, और ऐसा करने वाली ये पहले, है ना, पेशेवर भारतीय हैं। फिर इसके आगे 8th वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप। हाँ, अरे वो पहले वाला जो मैं बोल रहा था बिहार में, वो नहीं है। वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो है बिहार के राजगीर में, है ना? 11 से 20 नवंबर को ये संपन्न हुई। भारत लगातार दूसरी बार विजेता रहा। और दीपिका सहरावत, ये एक बार नाम याद रखना, दीपिका सहरावत का नाम याद रख लेना। और कप्तान कौन थी? सलीमा टेटे, है ना? वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट है, ठीक है? हॉकी टूर्नामेंट है ये, वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट। तो ये बिहार के राजगीर में हुआ था, 11 से 20 नवंबर को, डेट भी याद रखना ये वाली तो। फिर 14th मेंस सीनियर सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, तो इसमें तमिलनाडु में आयोजन हुआ था, और उड़ीसा इसको जीता है। हॉकी वैसे उड़ीसा का क्या फेवरेट गेम है हॉकी, है ना? उड़ीसा टूरिज्म, उस जो टूरिज्म है वो उसका ऐड भी करता है। हॉकी टीम पर देखोगे ना तो बड़ा बड़ा उड़ीसा लिखा हुआ है, उसका स्पॉन्सर है वो। तो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप भी कौन जीता है? हुई तमिलनाडु में थी, चेन्नई में, और जीता है उड़ीसा, पहली बार जीता है। फिर
विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप, है ना? कुश्ती की चैंपियनशिप है, तो ये ऋतिका हुड्डा, ज्योति सिहाग और जयदीप, 3 नाम याद रखना है। 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य, कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते। स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। ये हुई कहाँ पर थी? येरेवान, आर्मेनिया। आर्मेनिया याद आ रहा है क्या आपको? आर्मेनिया 104th मेंबर है किसका? आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। होप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी। फिर देखते हैं अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, तो अल्बानिया, तिराना अल्बानिया में हुई थी। एकमात्र स्वर्ण पदक इसमें चिराग चिंकारा ने जीता है भारत की तरफ से। टोटल तो भारत 7 मेडल जीता है, परंतु और ये नाम याद क्यों रखेंगे हम चिराग चिंकारा? क्योंकि ये अमन सहरावत और ऋतिका हुड्डा के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय पहलवान हैं। तो अंडर 23 वाली चैंपियनशिप है। ऐसे बहुत सारी चैंपियनशिप है, जो-जो इम्पोर्टेंट है मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ। फिर एक सुनील वर्मा मेमोरियल टूर्नामेंट होता है, बहुत ज़्यादा फेमस टूर्नामेंट तो नहीं है, पर किस गेम का है याद रखना, स्क्वॉश का टूर्नामेंट है ना? और पुरुष का खिताब इसमें सूरज कुमार चंद को मिला है और वुमेन्स जो खिताब है अनाहत सिंह को मिला है। तो अनाहत सिंह का नाम हम याद रखेंगे। स्क्वॉश का टूर्नामेंट है। बहुत सारे स्क्वॉश के टूर्नामेंट हुए हैं, परंतु जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो मैंने निकाल कर के इसमें डाला हुआ है। फिर WTT जो फीडर कैराकस टेबल टेनिस टूर्नामेंट है ना, ये वेनेजुएला में हुआ था। और क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई मेंस सिंगल का जो टाइटल है, वो तो जीता हरमीत देसाई ने, और मिक्स्ड डबल्स का जो टाइटल है, वो हरमीत देसाई और कृत्विका रॉय, क्योंकि कोई भारतीय है, उन्होंने जीता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ, कहाँ था टेबल टेनिस का? काराकास टेबल टेनिस टूर्नामेंट वेनेजुएला में हुआ था। फिर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप, एक सेकंड मैं देख लूँ और कितना, हाँ ठीक है, लास्ट ही है। नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप, तो ये 14 से 17 नवंबर 2024 को श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स है न्यू दिल्ली में, और इसके यहाँ पर ये आयोजन हुआ था, और पश्चिम बंगाल इसमें टॉप पर रहा है। 151 पदक मिले हैं। उप विजेता रहा है कर्नाटक, थर्ड पे रहा है उत्तराखंड। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ध्यान रखना। फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग शूटिंग चैंपियनशिप है ना, ये कहाँ हुई है? करनी सिंह शूटिंग रेंज कहाँ है? दिल्ली में। और कितने, भारत इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। टोटल 26 पदक हमने जीते हैं, 10 गोल्ड है इसमें। और पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में भावतेज सिंह गिल हैं, उनको स्वर्ण पदक मिला है। भारत का एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण पदक इनको मिला है। भावतेज सिंह गिल, नाम याद रखना। भावतेज, स्कीट और शूटिंग अलग-अलग होती है ना, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। स्कीट शूटिंग होती है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी जो थे ना, वो आप उनका कोई एक वीडियो है, वो देखना, वो स्कीट शूटिंग करते हैं उस वीडियो में। तो आप उनको देखना, वो राइफ़ल लेकर के कुछ उड़ता रहता है, उसको शूट करना होता है। फिर आगे देखें तो एशियन यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप, है ना? क्लाइंबिंग चैंपियनशिप है, तो स्पीड क्लाइंबिंग के अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग की चैंपियनशिप हुई थी। उसमें भारत की है भाई जोगा पूर्ति, है ना? जोगा पूर्ति हैं, महिलाओं की जो चैंपियनशिप हुई, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ना? जोगा पूर्ति का नाम किसमें है? क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में। फिर दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल अपॉइंटेड एम्बेसडर्स। अब हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल है, उसने एम्बेसडर बनाया है। अलग-अलग और भी लोग हैं, पैट्रिस और हबीब नूर, ये सब अलग-अलग नाम हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब रहने देना आप। हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा का नाम याद रखना, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के एम्बेसडर। फिर मनिका बत्रा, अब मनिका बत्रा भारत में सर्वश्रेष्ठ महिला टीटी प्लेयर है, परंतु इन्होंने कोई टूर्नामेंट जीता नहीं है। क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाली ये पहली महिला बन गई है। फ्रांस में एक टीटी चैंपियनशिप हुई, और इससे पहले हमने देखा टीटी का काराकास वाला, वो कहाँ हुआ था? वेनेजुएला में। और ये वाली टीटी चैंपियनशिप हुई फ्रांस में। मनिका बत्रा जी ने इसमें क्वार्टर फाइनल में जो है पहुँचने वाली पहली महिला बन गई हैं। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स, तो इसका आयोजन, जो पहले पैरा गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे बताओ? हैं? हमने सबसे पहले वही बात पढ़ी थी, तो वो दिल्ली में हुए थे। और इस बार वाले जो होंगे वो कहाँ पर? बिहार में होने वाले हैं। फिर मिताली राज आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसमें मेंटर नियुक्त किया गया है। स्मृति मंधाना महिला क्रिकेटर हैं, और मिताली राज का जो सर्वाधिक 7 शतकों का रिकॉर्ड है, ये इन्होंने अभी तोड़ा है। तो ये रिसेंट न्यूज़ में थे। तो ये हो गया हमारा जो स्पोर्ट्स का मेजर वो था। इसमें देखो स्पोर्ट्स वाले में वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, परंतु इसमें मैंने ओलंपिक पैरालंपिक नहीं ऐड किया है ना। ओलंपिक और जो पैरालंपिक था ना, वो मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादातर बच्चों ने वो ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। ठीक है? तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया इसमें। ठीक है? तो ये हो गया स्पोर्ट्स वाला। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पर्सन इन न्यूज़ और कुछ अपॉइंटमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज़ वगैरह-वगैरह।